बात करेंगे अब हम केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। सुशील जी, गुड आफ्टरनून गुड और आफ्टरनून। सिंबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, न्यू लुक में है आज सुशील जी। अच्छा, मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्या हम एक कस्प पे हैं एक ब्रेकआउट के निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर ये जो निफ्टी आईटी की दिक्कत है इसकी वजह से निफ्टी में दिक्कत रहेगी? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, निफ्टी आईटी पे मैं 1-2 मिनट बाद आपसे और थोड़ा समय लेना चाहूंगा। एक सिविलाइजेशनल बॉटम का फॉर्मेशन जहां हो रहा है, ये हमारा व्यू है। तो थोड़ा सा निफ्टी आईटी के कारण हिचकिचाहट इंडेक्स पर आएगी और उसको कॉम्पेंसेट इस वक्त फिलहाल पीएसयू बैंक्स कर रहे हैं। बट अनुज, एक लार्जर पिक्चर पर अगर हम चलें कि पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपको रेंजेस प्लॉट। निफ्टी पर अभी हमारी फोरकास्ट रेंज ये है कि जो भी कल के लोज बन गए उनको आप स्टॉप लॉस पकड़िए और एक बार 24,800 24,900 तक का उछाल लगता है निफ्टी में, जिसके बाद वापस 23,000 आने की संभावना है और फिर हम 25,000 तक जाएंगे। ये मल्टीपल लेग फोरकास्ट करना हमारा स्वभाव है और जब कभी इनमें कोई तोड़ मरोड़ आएगी तो उसको हम अपडेट आपको वक्त पे करेंगे। सिमिलरली साथ ही साथ बैंक निफ्टी एक बार 61,000 तक जाते लग रही है, वापस करंट लेवल्स के आसपास आ जाए और वापस 62,000 जाए, जब तक निफ्टी 25,000 जाए। वो हमारा 27,000 वाला कॉल भी इंटैक्ट है, उसको थोड़ा वक्त है। और इस हेजिटेशन के पीछे अनुज, आपको याद होगा अपनी जब क्रूड पे $50 पे बात होती थी कि ये 100 हो जाएगा, और 110 पे अपनी बात हुई कि ये वापस 70 तोड़ के 65-67 के आसपास आ जाएगा, वो दोनों हो गए। अब हम क्रूड की चार्ट को बहुत ही सहमे हुए मिजाज से बहुत बारीकी से इस पे नजर लगाए बैठे हैं। जहां ये 72-73 के ऊपर चले, वापस एक बार 119-20 का कॉल ट्रिगर हो सकता है। खबरें बिल्कुल शांत हैं। देखिए, जिस दिन ईरान के साथ वॉर का पहला बम फटा, उस दिन क्रूड के हाईएस्ट भाव आ गए थे। और अब जब बिल्कुल शांति के हम करीब पहुंच रहे हैं, तो शायद ये लोएस्ट भाव आ जाएंगे। संसार में और भी समस्याएं हैं, भाव पहले बदलते हैं, खबरें बाद में आएंगी। तो क्रूड की जो तेजी आगे बन सकती है, क्या पता इसके कारण बाजारों में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या वो जस्टिफाइड हो जाएगा। और साथ ही दो बड़ी बातें और, डॉलर इंडेक्स पे जो अपनी पिछली बार भी बात हुई थी, उसने थोड़ा समय गुजार लिया है, पर 101 वाली ये डॉलर इंडेक्स अगर 90 का भी स्तर तोड़ दे अगले 6 महीने में, तो कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट सर्टेन एसेट्स में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो जो सिल्वर में 50% का करेक्शन हो गया, हमारा बेरिश कॉल मोर और लेस वर्कआउट हो गया, गोल्ड भी 30% से ज्यादा टूट चुका है, तो संभावना बनती है कि सिल्वर गोल्ड अगले 15-16 महीने में, ये छोटा कॉल नहीं है, लंबे टाइम का है, कि एक बार सिल्वर में कोई ऐसा बेफाम 160-70 की चाल बन जाए, पर उसके पहले यहां से टेम्पररी रिबाउंड 76 से $80 का दे के सिल्वर वापस करंट लेवल्स पे आए और फिर ये चाल बने और गोल्ड एक बार $4500 जाके करंट लेवल्स पे लौटे, और हो सकता है अगले साल 2027 की दिवाली तक ये 8,000 भी हो जाए। तो ग्लोबल मार्केट्स के फलक्रम्स जैसे मूव करेंगे, इंडियन मार्केट्स इन इन बीच में फंसा हुआ है, पिसा हुआ है। आईटी को लेके जो यहाँ कोहराम सा मचा हुआ है, तो इंडेक्स एक बार हमारी म्यूटेड रह सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक्स बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज भी पकड़ने के जैसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। इन भाई, एक बार जरा डॉलर रुपी लेकर आइए। और डॉलर रुपी काफ़ी वीक होता जा रहा है, वापस 95.10 पर इस समय। और देखिए, एक पिछले आधे एक घंटे में एकदम से गिरावट आई है यहाँ पर, और 95.11 इस पर क्या व्यू बन रहा है वैसे डॉलर रुपी पर? इतना होने के बाद भी आईटी नहीं चल रहा है वैसे। देखिए, ऐसा है कि डॉलर रुपी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। जो डॉलर है रुपी के सामने एक्सट्रीम ओवरबॉट है। पीसीआर अगर मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा सकें तो हम चार्ट के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक तेजी का व्यू ले लेना कि डॉलर बढ़ते ही जाएगा, ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू जिस दिन ये अप ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली ये टूटे, उसके बाद हम इस पे अगर एक कॉल लें कि डॉलर के सामने अब रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अभी इसको वी विल गिव इट अ पास। और जब तक ये लाल लाइन नीचे वाली नहीं टूटती, हम डॉलर रुपी से परहेज रखेंगे। एक्सट्रीम ओवरबॉट है और डॉलर के सामने रुपया तेज होने का व्यू ट्रिगर होगा जब ये नीचे की लाइन टूटेगी। तब तक लास्ट 2 4 5 7 8 10 दिन 24 में खेल तमाशा होना हो जाए, उसको पकड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बहुत सारे स्पेसेस पे बात की, आईटी मेटल्स पैक पे हमने चर्चा की, लेकिन ऑटो पैक को लेकर अब क्या नजरिया? जून ऑटो सेल्स नंबर देखे हमने, एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही आए हैं, तो इस स्पेस में ऐसी कोई स्क्रिप्ट्स जो आपको ज्यादा पसंद हो?
तो देखिए, बैंक्स के अलावा एक ऑटोज ने निफ्टी को सहारा दिया हुआ है, जिसमें बजाज ऑटो पे हमारी दीर्घकालीन लंबे समय की बड़ी तेजी का कॉल इंटैक्ट है और आज वापस एक नया इस पे ब्रेकआउट आ गया कि अगला पड़ाव इसका 11,500 तक जाए, फिर हम कुछ रिट्रेस बैक करेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल थोड़ा सा मिजाज दिखा रहा है, टाइम पास कर रहा है यहाँ से, पर इसमें भी एक बड़ा स्पर्ट अब यहाँ से बने, जो हो सकता है 150-200 रुपए तक की भी तेजी बन जाए, जो आश्चर्यजनक लगती है लोगों को। तो निवेश के इरादे से काम करना बेहतर है। इस वक्त बाजार में नॉइज बहुत है और हीरो मोटोकॉर्प ने लंबे टाइम तक काफी करेक्शन दे दिया है। इसका ब्रेकआउट अवेटेड है और 5-7-8 दिन लग सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ एक टेक्निकल रिबाउंड लग रहा है और कोई इन्वेस्टर्स इसमें बड़ा पैसा कमा लेंगे ऐसी चाल इस पे दिखती नहीं। और मारुति पे जो हमारा कॉल था कि हम पहले 13,000 आएंगे और फिर वापस 19,000 जाएंगे, 13,000 की चाल पूरी हो गई, 19,000 की चाल शुरू हो चुकी है। लास्ट 2-3 दिन में बहुत ज्यादा उछल गया है, थोड़ा पुल बैक में इसको वापस एक्यूमुलेट किया जाए तो मारुति 19-20 हजार तक की चाल आपको दिवाली तक नजर आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ओके सुशील जी, बैंक निफ्टी पे आपका व्यू और ये 53,000 से 58,000 तक के मूव में है ना, जून के ज़्यादातर पार्टिसिपेशन प्राइवेट बैंकिंग का था जिसको आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया। एक तो निफ्टी बैंक पर व्यू, दूसरी बात आगे जाके क्या पीएसयू बैंक से आप कोई कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और हाँ तो लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी विद इन पीएसयू बैंक्स? बहुत बढ़िया प्रश्न है वीरू जी, आपने बिल्कुल पूरी बैंक्स के स्ट्रक्चर का निचोड़ निकलवा दिया। तो जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे हमारा पिछले 1 महीने से तेजी का व्यू था, आज सवेरे हमने अपने निवेशकों को यह सलाह दी कि एक बार एचडीएफसी बैंक में अच्छी खबर आने के बावजूद ये 800 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, तो 101 रुपए का करेक्शन अगर इसमें आ जाए तो बड़ी बात नहीं, तो एक बार मुनाफाखोरी की जाए। आईसीआईसीआई बैंक का मोमेंटम अभी भी मेंटेन्ड है। एक्सिस बैंक नए हाइस की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो हमारा कॉल इंटैक्ट है कि 1450, 1460-70 तक का उसका भाव आ जाए। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है कि अगले कुछ दिनों बैटिंग करे 50-60 रुपए की एचडीएफसी बैंक को कंपनसेट करने, पर 60-61 हजार और फाइनली लास्ट में 62 हजार भी बैंक निफ्टी को पहुंचाने में मुझे लगता है बड़ी सरप्राइज मूव्स आएंगी कैनरा बैंक, पीएनबी में और आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये लीड करने चाहिए आगे चल के। और एक अपवाद जो हमें बैंक्स के अंदर दिखता है, 2 बैंक्स का इनफैक्ट, एसबीआई वैसे तो मैनेजमेंट वाइज पीएसयू बैंक्स में क्लासिफाइड है, पर इंटरबैंक डीलर जानते हैं लास्ट 40 साल से एसबीआई से ज्यादा स्मार्टर ट्रेजरी नहीं है। एसबीआई का परफॉर्मेंस प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में आता है, क्लासिफाइड है पीएसयू बैंक्स में। एसबीआई के अंदर क्या दिक्कत है समझना अभी खबरों को मुश्किल है, पर चार्ट पे एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूटिव और बेरिश स्ट्रक्चर हमें दिखता है। कोई मौके पे 200 रुपया घट जाए तो बड़ी बात नहीं है, खबरें इसकी कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर इसको जस्टिफाइड किया जा सके, प्योर चार्ट पैटर्न है। और एक फेडरल बैंक पे टॉपिश स्ट्रक्चर है, तो एसबीआई और फेडरल बैंक को छोड़ के बैंक निफ्टी में करीब करीब सारे ही बैंकों पर तेजी के ही ट्रेंड्स हैं इस वक्त। ओके, चलिए, कैपिटल मार्केट थीम यहाँ पर कोई स्टॉक आइडियाज हैं क्या आपके पास? तो अनुज, याद होगा जब हम 417 पे बीएसई पे लॉन्ग हुए थे और हर 100 रुपया बढ़ने पे उत्सुकता होती थी कि अब क्या करें, तो बोले इसको हाथ ही नहीं लगाना, खड़े रहेंगे, कहां से कहां पहुंच गए हम। अब बीएसई की चार्ट पूरी हो गई लगता है अनुज, मौके पे कोई इसमें 1000, 1200-1500 रुपए का भी करेक्शन बन जाए, इसको हम फोरकास्ट नहीं कहेंगे, मेंटली हम ओपन है। चार्ट इसकी टूट चुकी है, समय का अभाव इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। और सेम पिक्चर एमसीएक्स पे भी है। ये हमारे निवेशकों को हम ऑलरेडी लास्ट 10-12 दिन से बार बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स की पोजीशन को बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। अब इसका आगे चल के फंडामेंटल जस्टिफिकेशन बन सकता है, मार्केट लीडर एनएसई जिनके कंपैरिजन में दोनों एक्सचेंजेस कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने जा रहा है, आईपीओ आ रहा है, तो चाहे वो पोर्टफोलियोज में जगह को ले लेगा या इनकी जो रोल थी इन दोनों स्टॉक्स की चार्ट्स की वो पूरी हो चुकी है, ट्रेंड डाउन है, टॉप बन चुका है और हमारे क्लाइंट्स इन पे शॉर्ट है। ओके अच्छा सुशील जी, ये आज एफएमसीजी में कुछ बाइंग एफर्ट्स थे, नेस्ले, कोलगेट, डाबर, मैरिको, आपका सेंस क्या बन रहा है? मतलब कोई टेक्निकल प्ले बन रहा है क्या यहाँ पे, कुछ एक स्विंग बन रहा है क्या एफएमसीजी स्टॉक्स में? देखिए, जो नॉर्मल टेक्निकल्स हम यूज करके जो प्रॉपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के भी व्यूज ले लेते हैं, वो एफएमसीजी की चार्ट्स पे फिलहाल वो सहूलियत, वो सुविधा नहीं उपलब्ध दिखती है। हमारी सलाह हमारे निवेशकों को ये है कि इनमें ट्रेडिंग ना करके अगर आप डिलीवरी पर्सपेक्टिव से इनको उठा के बैठोगे
तो पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इनमें बड़ी नॉइज आ जाती है। तो ये अब अगर टाटा कंज्यूमर भी बुरी तरह से कल टूट गया, अब ये फाइनल बॉटम स्क्रैपिंग के पॉइंट पर है, नेस्ले में भी थोड़ा सा इंतजार है, घूम फिर के चलना चाहिए। तो ये डिलीवरी परस्पेक्टिव पे सारे अच्छे हैं, एक्सेप्ट कि मैरिको के प्रोडक्ट्स एक के बाद एक गजब के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते जा रहा है। उसके हेयर केयर की रेंज को देख के आदमी डैजल्ड हो जाए। पर चार्ट मैरिको की भारी है, अगर ये नीचे मिलेगा तो हम लेंगे। मैं अनुज और वीरू आपकी अनुमति से एक बात आईटी स्टॉक्स पे जोड़ना चाहता हूं। इन्फोसिस आज की तारीख में 13 के पी रेशियो पे और 5% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। जो हम चार्ट के लिए जाने जाते हैं, अगर अब हम सारे फंडामेंटल एनालिस्ट को विवश होकर याद दिला रहे हैं कि आप अपने फंडामेंटल्स भूल गए हो, जब Y2K के क्रैश के बाद जब इन्फोसिस को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, इस तरह के जो ये बिल्कुल मुहावरे में इस बात को समझिए, जब जाड़े के सीजन में 20 रुपए किलो मटर मिलते हैं, वो किसी को नहीं खाने होते हैं, और अब इस भरी बारिश के अंदर में अगर 20 रुपए किलो मटर मिल रहे हैं, उस तरह के वैल्यूएशंस हैं, और वो चार्ट्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म बॉटम के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे जो भी निवेशक, हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को है, आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा जरूर कि आप आईटी के स्टॉक्स में अगर एसआईपी करेंगे तो हारने की चांस बहुत कम है। कोई बड़ी बात नहीं, साल के एंड तक आपको ये सारे के सारे 50% ऊपर यहाँ से नजर आए। चलिए सुशील जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स एज ऑलवेज। और एक बार जिलेट का स्टॉक रख दीजिए, एक साल का चार्ट जिलेट का 52 वीक लो के काफ़ी करीब है। उसका एक कारण आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर क्लीन शेवन लोग भी इस तरीके से दाढ़ी मूछ रखना शुरू कर देंगे तो जिलेट कैसे चलेगा फिर, है ना। तो अर्निंग्स पर तो हिट आएगा। तो यहाँ पर इस समय स्टॉक 30% नीचे। खैर एनीवे, सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात की और अच्छा लगा आपसे बात करके।